Good morning to everybody. We are starting the program. Vande Mataram. समारंभ की शुरुआत करते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री सोनिया गांधी जी, नवनिर्वाचित प्रमुख श्री खड़गे जी, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, सीईसी के सभी सदस्य, सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी साथियों, आज का ये समारोह खड़गे जी के प्रमुख पद पर चुने जाने पर उन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए रखा गया है। हाल ही में हुए संगठन के चुनाव में श्री खड़गे जी ने 7,897 वोट पाकर विजयी हुए हैं। मैं उनका सीई की ओर से और आप सबकी ओर से उन्हें बधाई देता हूं। सीईए के लिए समयसर चुनाव करवाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि प्रक्रिया मेंबरशिप से शुरू करनी थी। लेकिन हमें खुशी है कि हमारी प्रमुख श्री सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमें यह चुनाव समयसर ही नहीं बल्कि सीक्रेट बैलेट से निष्पक्ष, फेयर और ट्रांसपेरेंट से पूरा हुआ है। देश की राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस पक्ष में ही सीक्रेट बैलेट से चुनाव हो सकते हैं और ये हर 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी में होते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि देश की प्रमुख पार्टियां भी कांग्रेस पक्ष से कुछ सीख लेकर अपनी पार्टियों में भी प्रमुख का चुनाव सीक्रेट बैलेट से करवाएंगे। इस बार हमारी पार्टी की मेंबरशिप 6 करोड़ पे करीब पहुंची है। 9,915 से करीब प्रदेश डेलीगेट चुने गए हैं। 1,000 से ज़्यादा पीआरओ, एपीआरओ, डीआरओ इस प्रदेश के डेलीगेट चुनने के काम में लगे थे। पहली बार कांग्रेस पक्ष में डिजिटल मेंबरशिप की गई है। 6 करोड़ सदस्यों में से 2.5 करोड़ डिजिटल मेंबर बने हैं। पहली बार क्यूआर कोड वाले डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड सभी डेलीगेट को दिए गए हैं, जिनका उपयोग पहली बार
पहचान के लिए मतदान केंद्र पर किया गया था। पूरे देश में 68 इतने पोलिंग बूथ थे जिनमें 9,497 डेलीगेट्स ने अपना मतदान किया, जो करीब 95.78% है। 416 मत रद्द हुए थे। कांग्रेस पक्ष ने इस चुनाव से यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पक्ष के अंदरूनी चुनाव करवाने में का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी उसमें है और इसलिए आने वाले समय के अंदर इस चुनाव ने और भारत जोड़ो यात्रा ने सभी कांग्रेस जनों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। अंत में चुनाव से जुड़े हुए सभी मेरे साथी, सभी पीआरओ, सभी एपीआरओ, सभी डीआरओ, सेक्रेटरी, मेरे साथीदार भाई बीपी सिंह और शर्मा जी और प्रदेश पार्टी के सभी प्रमुख, सभी सीएम, सभी सीएलपी लीडर्स को सहयोग देने के लिए मैं उनसे आभार प्रकट करता हूं। और अंत में नवनिर्वाचित प्रमुख श्री खड़गे जी को प्रमुख पद पर चुने जाने पर चीफ रिटर्निंग ऑफिसर के नाते मैं उन्हें सर्टिफिकेट एनायत करता हूं। जय हिंद। Respected Congress President Mallikarjuna Kharge ji, outgoing President Madam Sonia Gandhi ji, former President Rahul Gandhi ji, Central Election Authority Chairman Madhusudan Mistry ji, members Jyothiman ji, Rajesh Mishra ji and Lovely ji, senior CWC members, other senior colleagues, brothers and sisters, friends from the media. Very good morning to all of you. First of all, I would like to welcome all of you in this proudful occasion of Indian National Congress. Through an exemplary process of internal democracy, our party has chosen our national president. Every political party speaks about internal democracy. Instead of speaking, Congress party shown real internal democracy through this process. With humble voice, I would like to felicitate and welcome our new President Mallikarjuna Kharge ji on this occasion. We are all know Kharge ji, where he began and where he is now. During the last 50 years of long political journey, through his tireless work, Kharge ji strengthened our party. His experience and wisdom is really a guiding path for these days for our party. We know he started his career as a student leader in Gulbarga, 9-time MLA of Karnataka Legislative Assembly, minister with various portfolios,
leader of opposition in the Karnataka Legislative Assembly, minister in the Union Cabinet, leader of the party in the Lok Sabha and leader of opposition in the Rajya Sabha. All these various capacities, Kharge ji shown his real commitment towards the ideology of Indian National Congress. As an organization man, he was the PCC president of Karnataka Pradesh Congress Committee, General Secretary of All India Congress Committee. In that way also he proved his organization skill in better way. We are very sure under the leadership of Mallikarjuna Kharge ji, Congress party will strengthen and definitely we will move forward within months and years. His social commitment and progressive thinking will definitely give a strong way forward for our political ideology. Dear Kharge ji, on behalf of all of us, I am sincerely welcome you again in this August autumn. There is no words to say about our Madam Sonia Gandhi ji. You ask each and every worker of the Congress party in this country, you can see that there is a place in their heart for Madam Sonia Gandhi. His passion, dedication, sincerity, hard-working nature, there is no match with these qualities. Even if this is a small program, whether it is a small program or a big program, Madam will never sleep. Madam will not allow us to sleep also. I don't want to say much word about Madam because we are already putting forward a statement of gratitude on Madam's behalf. But Madam, we may miss you as a Congress President, but we will never miss you as a guiding light for the party's future endeavor. On all of you, on all of your behalf, I am sincerely welcome Madam Sonia Gandhi to this August function. Our leader Rahul Gandhi is here. Last 51 days, he is walking from Kanyakumari on the way to Kashmir. Profile is little bit changed. Beard is become bigger. Hair is also long. You people know, we know, last 8-10 years, our principal opponents have only one agenda: to demolish the real face of Rahul Gandhi. They have only one agenda: to demolish the real face of Rahul Gandhi. I am very, very happy to say that through this journey, people of India are now realizing the real face of Rahul Gandhi themselves.
the people of India now demolishing the lying machines of our opponents. That is what we are witnessing through this yatra. 3 days before we were in Raichur, then Telangana. Lakhs of people, they are taking Rahul Gandhi in their hearts. Sincerely welcome Rahul ji on this function. Our election authority chairman is here. In a transparent manner, conducted as organization election of our party. I am sincerely thanking Madhusudan Mistry ji and all his teams to this dais. And once again, I am welcoming all of you. We will move forward under the able leadership of Mallikarjuna Kharge ji for strengthening of the party. Jai Hind. Now, statement of gratitude, Mr. Ajay Makhan will read out. जिन भी शब्दों का इस्तेमाल सोनिया जी के धन्यवाद प्रस्ताव में किया जाए, मैं समझता हूं वो कम पड़ जाएंगे। इतने सारे बातें और इतने सारे कार्य श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछले 25 वर्षों में देश के लिए और कांग्रेस के लिए किए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस प्रस्ताव के अंदर कुछ भावनाएं जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, देश के लोगों की है, वो इसमें डाल सके। यह प्रस्ताव है श्रीमती सोनिया गांधी ने भारतवर्ष को उसके भिन्न भिन्न रूपों में और अथाह सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक समग्रता में पहचाना और आत्मसात किया है। हमारे महान देश के जनमानस के भीतर धड़कते हुए जीवन के लिए असीम स्नेह को उन्होंने अपनी राजनीति की एकमात्र शक्ति पर के तौर पर निर्मित किया है। जनता ने भी उन्हें वही प्यार और भरोसा लौटाया। एक मुश्किल और उलझी हुई सियासत को उन्होंने अपनी नेकी, दूरदृष्टि एवं जनसाधारण के प्रति भरोसे, अनुराग, साहस और रणनीति की ताकत से बार बार सुलझाया है। उन्होंने अपने हस्तक्षेप से पार्टी की राजनीति को वक्त के मुताबिक प्रासंगिक और लचीला बनाया और जब भी जरूरत पड़ी कठिन और दूरगामी फैसलों के लेकर के भविष्य की नींव भी डाली है। सोनिया जी ने आम सहमति और विकास के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को एक राजनीतिक मूल्य में बदला और अपने अप्रतिम राजनीतिक कौशल से देश की जरूरतों के लिहाज से भिन्न भिन्न राजनीतिक सोच वाली पार्टियों के समूह और लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। यह प्रयोग जितना सफल साबित हुआ उतना ही ऐतिहासिक महत्व का भी था। पिछले 25 वर्षों के राजनीतिक जीवन में सोनिया गांधी जी ने मानवीय गरिमा, सादगी, कर्तव्य निर्वाह और अनुशासन की अनोखी मिसाल पेश की है और एक कठिन समय में कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता के भीतर भी उसी रोशन रास्ते पर चलने का भरोसा भी पैदा किया है। मौका आने पर उन्होंने कुशल राजनीतिक प्रबंध और अचूक रणनीति के माध्यम से लोकतांत्रिक और जनपक्षधर मूल्यों को बचाया और बढ़ाया है। अकारण ही नहीं, उन्हें समस्त राजनीतिक परिदृश्य में सर्वोच्च आदर और सम्मान से देखा जाता है। सोनिया गांधी जी की अप्रतिम कर्तव्य निष्ठा को आधुनिक राजनीति के इतिहास के एक अमिट उदाहरण की तरह याद किया जाता है। उन्होंने जनहित एवं मूल्यों की रक्षा के लिए कभी भी सत्ता की इच्छा नहीं रखी। वे सत्ता में नहीं लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा के तौर पर उन्होंने देश की सरकार को जनता के हक में नए और ठोस अधिकार संबंधी कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम,
वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था संबंधी अधिनियम उसी युग के उपहार हैं। सोनिया गांधी जी ने पंचमढ़ी से उदयपुर तक बीते 25 सालों के दरमियान इतिहास के सभी जरूरी अवसरों पर संगठन को पुनर्विचार और रणनीति निर्माण के लिए प्रेरित और बाध्य किया। सबसे शक्तिशाली विचार जो उदयपुर शिविर में उभरा वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का था। भारत जोड़ो यात्रा अब तक देश के 5 राज्यों की भूमि और जनमानस के सम्मुख शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। हजारों भारत यात्रियों का तप, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की अद्वितीय भूमिका और भारत की जनता की भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति इसे सार्थक बना रही है। आज त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का गरिमामय पद वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप रही हैं। पार्टी व उसके करोड़ों कार्यकर्ता इस निर्णायक क्षण में उनके गौरवपूर्ण नेतृत्व के लिए आभारी हैं और उनके निरंतर स्नेह व मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। जय हिंद। यह आप सब लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को खड़े होकर के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहिए और मेरे साथ मिलकर के सोनिया गांधी जी के लिए 3 नारे लगाएं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। धन्यवाद। Address by Madam Sonia Gandhi. नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दलों के नेता, चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे
अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Abhi now, moment of presentation, Congress President Mallikarjuna Kharge ji will present a memento to Madam Sonia ji, and Srimati Ambika Soni ji will present a shawl to her.
Now, the Congress President's Bhashan. आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन
राइट लैंड एक्विजिशन, राइट टू फॉरेस्ट राइट्स जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं। फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूं। एक प्राइमरी मेंबर्स, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूं और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूं। मैंने खुद हर वर्ष मुश्किल का सामना किया, जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं। इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आइए हम कांग्रेस की उस
विचारधारा को लोगों में लेकर चले, जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी। ये होके रहेगा। उदयपुर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णय जो लिया है कि उस चुनाव के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और एआईसीसी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे। सभी राज्यों में जल्दी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी और एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए लीडरशिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा। हमें उदयपुर में संकल्प लिया था कि देश में मौजूदा सरकार की अराजकता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी आरएसएस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहां जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स, एयरपोर्ट, सड़क, रेल, बैंक, सभी कुछ सरकार बेच रही है, अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते
ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। आज मैं खासकर इस मौके पर हमारी पार्टी के नए चुने गए 9,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स को बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के आधार हो, आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से करीब हो। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कांग्रेस संगठन के आंख और कान हो। आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के 6 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के सुख दुख के साथी हो। हमारा एक आम कार्यकर्ता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंद्रीय संगठन मजबूत बनता है। टुडे I want to call upon my Congress family to come together to carry the message of Bharat Jodo Yatra to every nook and corner of the country. The message of economic equality, safeguarding constitutional values, communal harmony, more employment opportunities to the youth of India. Let us tell the people of India that Congress with them in their struggles and aspirations. Tell them that we are going to be their voice and that we will work for India that was envisioned by forefathers who gave their blood and sweat for this great nation. Lastly, I would like to thank the chairman of the Central Election Committee, authority, and its members, the Congress party and this team, providing once again the Congress is the only party that truly has internal democracy and that has been proved in this election very impartially conducted by the chairman of the authority. I once again congratulate him. I also would like to thank CWC members, PCC presidents, CLP leaders, and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates, and I want to tell them that you are the foundation of our party. As President, it will be my utmost duty to look after our workers. Together, we will build an India that will be enlightened, empowered, and equal for every citizen. इस देश में संविधान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी, लोगों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से लड़ना होगा, भारतवासियों के भविष्य की रक्षा करनी होगी। आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। जनता इन राज्यों में बदलाव चाहती है। हमें मजबूती से इनमें अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा। आप सभी का सहकार और सभी की मेहनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश पाएंगे। हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं, और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। तो इसीलिए मुझे एक बार याद आता है, राहुल जी जब लोकसभा में थे, एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किलें हमको आएंगे उसको डरना नहीं। उनका वर्ड ही था, डरो मत।
और वही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेके चलेंगे। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और यशस्वी इसमें हासिल करेंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। Our function is going to be an end. After this, Mallikarjuna Kharge ji and Madam and other senior leaders will go to AICC office. Officially, Kharge ji will sit in his president's room. Now, national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य